नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विद उदयराज में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं पिछले 5 सालों में पूछे हुए क्वेश्चंस जो सोशल साइंस के हैं और ये हर बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने 5 क्लासेस करा ली हैं जिसमें हमने लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस करा दिए हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर वो क्लास आपने अच्छे से देख ली तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आज हमारी जो है MCQ की लास्ट क्लास है और इसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ तक प्रश्न कर लिए हैं, अब चलते हैं आगे। इसके आगे तो हमारा पहला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन संबंधित हैं। तो बताना है कि जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो चिपको आंदोलन है ये किसने शुरू किया था और कहाँ पर शुरू किया था और किस लिए शुरू किया था। तो यहाँ पर पूछेगा किसने शुरू किया, किसने चलाया, क्यों चलाया और कहाँ पर चलाया। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये किसने चलाया था। तो ये चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, बहुगुणा। और क्यों चलाया था, तो चलाया था वन संरक्षण के लिए, यानी कि जो वन काटे जा रहे थे उनको बचाने के लिए चलाया गया था। मतलब वहाँ पर जो वन है, पेड़ कट रहे थे, तो वहाँ को जो नेटिव लोग थे वो जाकर के पेड़ को बचाने के लिए उसमें चिपक रहते थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। किसने चलाया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। और क्यों चलाया था, वन को बचाने के लिए, यानी वन संरक्षण के लिए। कहाँ पर चलाया था, उत्तराखंड के चमोली जिले में, उत्तराखंड में चलाया गया था। तो हमारा इसका आंसर होगा वन संरक्षण के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है हमारा, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले बताइए कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, नेपाल की राजधानी क्या है। तो नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, काठमांडू। और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2008 में। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा गा, 2008 में। चलते हैं आगे। अगला है हमारा कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था कब। जो श्रीलंका है वो कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था। तो हमारा ऑप्शन है 1947, 1948, 1950 या 1945। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 1948। 1947 में हमारा देश यानी भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। ठीक है, और 1950 में संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो इतना कर लेना। अब चलते हैं आगे। अगला है हमारा कि श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो यहाँ बताना है कि जो श्रीलंका की राजभाषा क्या थी 1956 में। तो क्या सिंहली थी या तमिल या बंगाली या पंजाबी। तो मैं बताऊँ, जो श्रीलंका में ये 2 भाषाएं बोली जाती हैं, श्रीलंका में ये 2 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें जो सिंहली है ये है हमारी मतलब श्रीलंका की राजभाषा। और तमिल की बात करें तो ये तमिलनाडु में बोली जाती हैं, तमिलनाडु में बोली जाती हैं। ठीक, और बंगाली पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बोली जाती हैं। ठीक है, और पंजाबी पंजाब में बोली जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अगला है हमारा कि झारखंड में स्थित
कोडरमा। कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो बॉक्साइट है, अभ्रक है, लौह अयस्क या तांबा। तो सबसे पहले पर यहाँ पर सबसे पहले बताएं तो कोयला, सबसे नंबर 1 पर कोयला है। दूसरे पर हमारा आयरन है यानी लोहा, लोहा है। और इसके बाद है हमारा तांबा, तो यहाँ का इन 3rd नंबर ऑप्शन। चलते हैं आगे। अगला हमारा है कि झरिया। झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए या कोयला के लिए या तांबा या बॉक्साइड? तो सबसे पहले बात करें कि जो झरिया है ये पड़ता कहाँ पर है? झरिया पड़ता कहाँ है? तो झरिया पड़ता है झरिया से यानी झारखंड। झरिया पड़ता है झारखंड में। और यहाँ पर किसका उत्पादक किया जाता है? तो हो जाएगा कोयला, सर्वोत्तम उत्पादक है कोयले का। ठीक है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो बताना है जो पारंपरिक स्रोत नहीं है, पारंपरिक स्रोत नहीं है वो बताना में है। तो वो हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा। इसका होगा राइट आंसर सौर ऊर्जा। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? क्या उत्तराखंड में है या तमिलनाडु में है या हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो जो सबसे अधिक है वो है तमिलनाडु में, सबसे अधिक है वो है तमिलनाडु में। ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा NH-44, NH-44 नेशनल हाईवे। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। और इसके बाद 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, बाल दिवस। और मधुमेह दिवस, मधुमेह यानी कि शुगर डे, मधुमेह। शुगर डे। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। अब बताना है कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? कौन सा क्षेत्र इनमें से है? क्या वो द्वितीयक देता है या तृतीयक या प्राथमिक? तो सबसे पहले बात करें कि ये क्षेत्र जो हैं किस किस अकॉर्डिंग हैं। तो जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, प्राथमिक क्षेत्र में आती है कृषि। और द्वितीयक में होगा उद्योग, उद्योग। और तृतीयक में हो जाएगा सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। जो सबसे अधिक जहाँ पर लोग लगे हुए हैं, सबसे अधिक जहाँ पर लोग लगे हुए हैं वो है प्राथमिक क्षेत्र। यानी यहाँ पर जो है टोटल आबादी का 51% कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है। और सबसे कम जीडीपी इसी से मिलती है, सबसे कम जीडीपी, सबसे कम जीडीपी। ठीक है। और सबसे अधिक जीडीपी मिलती है सेवा क्षेत्र से, सबसे अधिक। सबसे अधिक जीडीपी मिलती है वो सेवा क्षेत्र से। ठीक है। अगला हमारा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सबसे पहले बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा जिनेवा। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि इससे और भी क्वेश्चंस कौन से बनते हैं। जैसे कि विश्व मौसम विज्ञान
ये पूछा जाता है, ठीक है। विश्व श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस और विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य। तो जो इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो इन तीनों का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ठीक है। मौसम और श्रमिक, स्वास्थ्य, इन और इसका व्यापार का, इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। इतना होगा। अब चलते हैं आगे। अब है यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, वही पूछ लिया बार फिर से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर होगा, तो वो है जिनेवा में। और अगला है विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, क्या वो चेन्नई में होती है, या मासिन राम में होती है, या न्यूयॉर्क, या जम्मू कश्मीर, तो होती है मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा। और ये मासिन राम कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है मेघालय में, भारत के मेघालय में, ठीक है, भारत के मेघालय में पड़ता है। आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस, धन्यवाद।